बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान के जो हालात है ना, वो एक चार्ल्स डिकन्स की फेमस सेइंग है कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। वर्स्ट ऑफ टाइम्स तो आप सबको पता है, जो मुल्क के हालात हैं, जो इन्होंने किया पाकिस्तान के से, वो तो खैर कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था कि किधर वो एक साल पहले किधर खड़ी थी इकॉनमी और आज किधर पहुंच गई है। और ये बार बार हमें ब्लेम करते जा रहे थे कि जी हमारी वजह से है। तो अ, इस तरह का जो डिजास्टर हुआ है, ये तो इसके ऊपर तो कोई, सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि इन्होंने माजी में भी सारा वक्त डिजास्टर किया, कोई गोल्डन एज तो आई नहीं थी इनकी। 99 में भी ये डिजास्टर छोड़ के गए थे, 2018 में भी छोड़ के गए थे। तो मैंने जब बाजवा को कहा और फिर ये शौकत को भेजा उसको बताने के लिए कि हमें जब पता चला ये साजिश कर रहा है, तो हमने उसको बताया, मैंने भी बताया, इसने भी, कि इस वक्त बड़ी मुश्किलों से कमोडिटी सुपर साइकिल के होते हुए हम बड़ी डेलिकेटली अपनी इकोनॉमी बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त तेल तो वो $110 पे पहुंच चुका था बैरल पे इंटरनेशनली, तो प्रेशर तो पड़ा जा रहा था। तो उससे मैंने भी कहा, इसने भी कहा कि एक दफा अगर आपने इसको डिस्टेबलाइज कर दिया पॉलिटिकली, तो ये एक इकोनॉमी ये नहीं संभाल सकेगी, क्योंकि उन्होंने माजी में भी कभी नहीं संभाली थी। एनीवे, वो हो गया। तो देखें, अभी जो आपने जावेद आपने बात की पॉलिटिकल इकोनॉमी की, देखें असल में ये हो ही नहीं सकता कि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो और आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाए। ये हो ही नहीं सकता कि आप एक वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए और वो आके रिफॉर्म्स कर दे। यानी मुझे पता है कि किस तरह हमने ये 3.5 साल गुजारा किया था, जब हमारे पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, हम मजबूत नहीं थे, तो किस तरह के प्रेशर फेस करने पड़े कि जब भी कोई ताकतवर माफिया के ऊपर हाथ डालते थे, तो अपने अंदर से ही अपनी मेजोरिटी बचाने में प्रॉब्लम लग जाता था। और फिर जब सुपर किंग साहब अगर फैसला करें कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी, तो हम जो मर्जी कर लें, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहाँ हमारी कमजोरी इतनी थी। तो ये जो अब है, ये वर्स्ट ऑफ टाइम्स तो बता दिया, बेस्ट ऑफ टाइम्स तब आएगा अगर एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट पब्लिक मैंडेट से आए, और फिर इस क्राइसिस की वजह से वो स्वीपिंग रिफॉर्म्स करे, जो बड़ी देर पहले पाकिस्तान को करना चाहिए था, लेकिन ना किसी की विजन थी और ना हो सकता ताकत भी ना हो, जो हमारे पास नहीं थी वो स्ट्रेंथ। लेकिन अब मैं पहली दफा देख रहा हूं कि इस क्राइसिस में तो आप बिजनेस एज यूजुअल कंडक्ट कर ही नहीं सकते। इसमें तो आप वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो मेरे नहीं ख्याल में किसी गवर्नमेंट ने अभी तक लिए, वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज अब इस क्राइसिस से निकल नहीं सकती। लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर एक पब्लिक मैंडेट से गवर्नमेंट आए, लोगों से सच बोले, लोगों को तैयार करे। मैं जो अपनी कौम को जानता हूं, जो मैंने एक जीरो से पार्टी उठा के इधर तक आज पहुंची है कि सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की तारीख में, ये जो आज जो पब्लिक हमारी स्टैंडिंग है, ये किसी पार्टी की नहीं थी वेस्ट पाकिस्तान। हाँ, मुजीबुर रहमान की पार्टी थी 1970 में ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन इधर कभी पार्टी की इस तरह की पब्लिक बैकिंग नहीं जो आज इसकी। तो इस पब्लिक बैकिंग का फायदा उठाते हुए हम अगर इलेक्शंस के अंदर एक क्लियर मेजोरिटी आती, उसके बेस के ऊपर लोगों को मेंटली तैयार करके पहले कि आप एक्सपेक्ट करें कि हमने बड़े मुश्किल वक्त से गुजरना है, हमने ये कैंसर फैल रही है जिस्म में, इसको काटना है, तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद आपका अच्छा वक्त आ जाए। जो मैं अपने लोगों को जानता हूं, आप देख लेना, ये बड़ी रिजिलियंट कौम है, ये खड़ी हो जाएगी। सिर्फ उसका हमें करना क्या पड़ेगा उस मुश्किल वक्त में, जो सानिया नेशनल के प्रोग्राम्स हैं, जो बड़े अच्छे, मुझे भी इसने एक्सप्लेन किया, वो जो टारगेटेड सब्सिडीज का प्रोग्राम है, हेल्थ कार्ड है, हमने उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जिस तरह सस्ते कर्जे हैं, ये हमें उनकी प्रोटेक्शन के लिए चीजें देनी पड़ेंगी, जो सबसे वनरेबल तबका है।